भारत का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश जाता है, पाकिस्तान से सुलह करते हैं और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ये कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी के रहस्यमय मृत्यु की। इंदिरा जी को जब शास्त्री जी की डेथ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि शास्त्री जी की मौत एक नेचुरल है, हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मर्डर की तरफ इशारा करता है। अगर आप इस कहानी का वो पहलू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. साल 1964 में शास्त्री जी भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने देश में व्हाइट और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। गांधी जी के फॉलोवर जरूर थे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले शास्त्री जी ही थे। इस वॉर में भारत की सेना पीओके तो छोड़िए, लाहौर तक पहुंच गई थी। इससे पहले की चीजें और सीरियस हो जाए, यूएन ने दोनों देशों को समझौता करने को कहा। इसके लिए रशिया ने दोनों देशों के पीएम शास्त्री जी और आयुब खान को ताशकंद में बुलाया और समझौता का एक अकॉर्ड साइन करवाया। ये अकॉर्ड साइन होते ही दूसरे दिन शास्त्री जी की डेथ हो गई और रीजन बताया गया हार्ट अटैक। इतना बड़ा लीडर एक दूसरे देश में गुजर जाता है, फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती, ऐसा क्यों? अनुज धर ने अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में इस पूरे सब्जेक्ट पर पूरा स्टडी किया और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने 3 थ्योरीज प्रेजेंट की। थ्योरी नंबर 1, सीआईए ने ताशकंद अकॉर्ड फेल होने के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। थ्योरी नंबर 2, केजीबी यानी रशियन इंटेलिजेंस ने शास्त्री जी को पॉइजन देकर मारा। थ्योरी नंबर 3, भारत के ही पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल गेम के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। मैं इस बुक को हाईली रेकमेंड करता हूँ इस कहानी को बारीकी से समझने के लिए। अब फोकस करते हैं मिस्ट्री पर। मिस्ट्री नंबर 1, कहते हैं शास्त्री जी जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ तो वे अपना स्पीच छोड़कर अपने साथियों के कमरे तक पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके शूट में 3 फोन थे, जिसमें से एक फोन उठाने पर सीधा सिक्योरिटी को बजर बजता, लेकिन शास्त्री जी ने यह फोन यूज ही नहीं किया। क्यों वो पर्सनली उठकर दूसरे कमरे में अपने साथियों के पास गई? क्या वो कोई मैसेज देना चाहते थे? मिस्ट्री नंबर 2, पोस्टमार्टम से डेथ के रीजन साफ साफ क्लियर हो सकते हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने ऑफर भी किया कि हम शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन भारत के इनके साथियों ने मना कर दिया। ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 3, जब उन्हें भारत ले आया गया तब उनकी बॉडी पर काले नीले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने उनके बॉडी के अंदर से इंक डाली हो, और इनके बॉडी के पास किसी फैमिली मेंबर को भी आने नहीं दिया। जब इनकी वाइफ ने उन निशानों के बारे में पूछा तब उनके पूरे फेस पर चंदन लगाया गया ताकि ये निशान ढक जाए। उनके नेक पर और पेट पर खून के निशान थे, मानो किसी ने होल किया हो। उनकी ये कैप जो हमेशा पहनते थे ये खून से लथपथ थी, जो आज भी वैसे ही प्रिजर्व की गई है। मिस्ट्री नंबर 4, उनकी डेथ के 1 साल बाद ब्लिट्ज नेम के एक टेबलॉइड्स ने उनका एक लास्ट लेटर प्रिंट किया जिसमें पाकिस्तान के साथ पीस की बातें की गई। बाद में पता चला कि ये लेटर फेक है। ये लेटर शास्त्री जी ने कभी लिखा ही नहीं था। जरा सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर का फेक लेटर वही इंसान लिख सकता है जिनको गारंटी है कि ये लेटर फेक है। ये कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर कभी भारत पहुंचेंगे ही नहीं। पार्लियामेंट में इस लेटर के बारे में एक सिंपल सवाल उठाया गया कि अगर ये लेटर असली है तो क्या हम रिकॉर्ड्स में जाकर इसका एक सीरियल नंबर निकाल सकते हैं? क्योंकि एक बार हमें पता चल जाए कि इस लेटर किसने लिखा था तो प्रूव हो सकता है कि किसी ना किसी को उनकी डेथ के बारे में पता था। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही चेयरमैन सर ने कहा कि द क्वेश्चन हवर इज ओवर। किसी स्मार्ट इंसान ने कहा है कि सवाल लेट होने से सवाल गलत नहीं हो जाता। मिस्ट्री नंबर 5, ताशकंद में उनका जो कुक था उसका आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। जिस कुक ने इनका लास्ट खाना जो बनाया था इनके बारे में भारत में किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन हाँ, रशियन इंटेलिजेंस ने उसे अरेस्ट जरूर किया था और ये बात भारत में छुपाई गई। और जो इंडियन आई विटनेस ताशकंद में मौजूद थे उनसे भी कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया। उनमें से एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर चुग, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। उनकी पूरी फैमिली भी कार एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ, हो सकता है कि एक एक्सीडेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज राज ही रहे। मिस्ट्री नंबर 6, अनुज सर ने 2009 में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर शास्त्री जी के डेथ की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्ट्स को गुप्त रखना जरूरी है। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? लेकिन क्यों?
क्यों कोई इन्हें मारना चाहेगा? उन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद ये मोटिव ताशकंद के एकॉर्ड में ही छुपा है। जो फौज लाहौर तक पहुंच गई थी उसे वापस बुलाया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेप ताशकंद एकॉर्ड में मिसिंग था, और वो है पाकिस्तान की कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शास्त्री जी ने प्रेशर में आकर एकॉर्ड साइन किया था, और घर आने के बाद ये बात रिवील करने ही वाले थे। उन्हें सारी टर्म्स मंजूर नहीं थी। शास्त्री जी एक फाइटर थे और वो ऐसी कोई डील साइन नहीं करते जिससे भारत का नुकसान हो। तो सच क्या है? आज भी ये किसी फाइल के अंदर दबा हुआ है। अगर छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हम इस फाइल को डिक्लासिफाई नहीं कर सकते? आप भी अगर ये सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप